पिछली बार भी आप ही लेके पहुंचे थे। पवन जी गिला शिकवा दूर हो जाएगा आज। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा से हो गई पावर स्टार की मुलाकात, दोनों के बीच बन गई बात। बिहार बीजेपी प्रभारी भी रहे साथ। जी हां, आज भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा से मिलने पहुंचे और उनके साथ बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े भी थे, जिसकी तस्वीरें भी अब सामने आ गई है। दोनों के बीच बातचीत भी अब फाइनल बताई जा रही है। कई देर तक उपेंद्र कुशवाहा और पावर स्टार पवन सिंह एक दूसरे से बात करते हुए देखे गए। क्या कुछ हुई है बात और क्या है पूरा मामला, चलिए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। भोजपुरी के पावर स्टार और अभिनेता से नेता बने पवन सिंह बिहार में हैं। राइज एंड फॉल शो के दौरान उन्होंने कहा था कि बिहार में विधानसभा के चुनाव है, ऐसे में मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बिहार जाऊं। शो को छोड़कर चुनाव के लिए पवन सिंह बिहार आ गए और अब उनकी मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा से हुई है। कल पवन सिंह ने दिल्ली में बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े से मुलाकात की थी और आज वो उपेंद्र कुशवाहा से मिलने के लिए पहुंच गए। उनके साथ बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े भी थे। दोनों एक ही गाड़ी से उपेंद्र कुशवाहा के घर पहुंचे, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक ही गाड़ी में विनोद तावड़े और पावर स्टार पवन सिंह सवार है और उपेंद्र कुशवाहा के घर पहुंचे हैं। आपको याद होगा जब पवन सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और उनकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा की हार हुई थी, और अब जब सामने बिहार विधानसभा चुनाव है तो पवन सिंह एनडीए में शामिल हो गए हैं। एनडीए में शामिल होने गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा से उनकी बात हो रही है। तो आज उनकी जो मुलाकात है वो भी उपेंद्र कुशवाहा से हो गई और दोनों के बीच में बात भी हुई है, ऐसा कहा जा रहा है। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि जल्द ही ये ऐलान भी हो जाएगा कि पवन सिंह एनडीए में शामिल हो गए हैं और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से इस बार शाहाबाद के किसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले हैं। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं, आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। आपको पता है, अशनीर गौर के राइज एंड फॉल शो के दौरान पवन सिंह ने कहा था कि बिहार में विधानसभा के चुनाव है, ऐसे में मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बिहार जाऊं और वहां के चुनाव में शामिल हो जाऊं। ये कहते हुए शो को छोड़कर बिहार आ गए थे पवन सिंह, और अब आज जब एनडीए के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हो रही है तो कहा जा रहा है कि इस बार एनडीए में शामिल होकर पवन सिंह बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था, जिसके बाद वो निर्दलीय ही चुनावी मैदान में कूद पड़े थे, लेकिन वो हार गए थे। काराकाट से उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। उसकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा को भी हार का मुंह देखना पड़ा था और अब शाहाबाद के ही किसी विधानसभा क्षेत्र से पवन सिंह के चुनाव लड़ने की जो चर्चाएं हैं वो तेज हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा से तो मुलाकात भी हो गई और उनके साथ बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े भी थे। ऐसा कहा जा रहा है कि सब कुछ सेट है, बस घोषणा होनी बाकी है। अब आगे इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो देखने वाली बात होगी। कब एनडीए ये ऐलान करती है कि पवन सिंह एनडीए में शामिल हो गए हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर
आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस,